Good morning, student. Myself, Sir Mandar, Standard 4th, subject EVS 2. Students, yesterday we have saw the video about शिवाजी's कोरोनेशन, यानी कि शिवाजी राज्याभिषेक के बारे में हमने कुछ जानकारी वीडियो के द्वारा हमने ली थी. We saw a video about the oath also. शिवाजी महाराज ने किस तरह से ओथ लिया था राज्य अभिषेक होने के बाद, वो भी हमने वीडियो देखा. लेकिन बिफोर राज्य अभिषेक से पहले शिवाजी महाराज ने किस दुश्मनों को हराया और किस तरह से हराया, वो भी वीडियो हमने देखा. तो स्टूडेंट्स, ऑल ओवर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब की बातें थी राज्य अभिषेक, शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक होने से पहले. राज्य अभिषेक होने से पहले सिर्फ शिवाजी महाराज ही कहते थे, लेकिन राज्य अभिषेक होने के बाद शिवाजी महाराज को नाम दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज. राज्य अभिषेक के बाद नाम दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज. तो राज्य अभिषेक, शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक होने के बाद शिवाजी महाराज ने क्या काम किए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में. तो नेक्स्ट लेसन है चैप्टर नंबर 16, कैंपेन इन द साउथ. सो लेट स्टार्ट. चैप्टर नंबर 16, कैंपेन इन द साउथ. साउथ में कैंपेन, ये देखो, प्लान ऑफ कैंपेन. अभी प्लान बनाया, कैंपेन में जाने के लिए प्लान बनाया. तो क्या प्लान था और ये प्लान किसने किया था? द कोरोनेशन सेरेमनी वॉज ओवर बट इट जॉय वॉज शॉर्ट लाइव्ड. स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने देखा था कोरोनेशन हुआ था, यानी कि एक सेरेमनी हुई थी शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक की, राइट. वो टाइम पे जब राज्याभिषेक हो रहा था शिवाजी महाराज का, तभी सारी जगह खुशियों का माहौल था, सारी जगह खुशियों का माहौल था. लेकिन वो खुशी का पल, वो खुशी का माहौल सिर्फ कुछ दिनों के लिए था. क्योंकि a short while after the coronation on 17 June 1674, माँ साहेब यानी कि शिवाजी महाराज की मदर जीजाबाई passed away. क्यों थोड़ी देर की खुशी थी? वो 17 जून 1674 में माँ साहेब यानी कि शिवाजी महाराज की मदर यानी कि जीजाबाई, वो उनका देहांत हुआ था, यानी कि वो मर गए थे. She is passed away. कभी 17 जून 1674. और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब था? 6 जून 1674. सिर्फ 11 दिन का फर्क था. 11 दिन के बाद शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 11 आफ्टर 11 days his mother has died, यानी कि 17 जून 1674 में. While all his subjects looked upon शिवाजी महाराज as a protector, जो भी लोग थे वो सब शिवाजी महाराज के ऊपर देख रहे थे कि अभी हमारा संभाल कौन करेगा, हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा. माँ साहब थे, माँ साहब तो गए, तो अभी शिवाजी महाराज ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वहां के लोगों का कहना था. शिवाजी महाराज हिमसेल्फ डिपेंड अपॉन द एडवाइस एंड हेल्प ऑफ माँ साहेब. और शिवाजी महाराज खुद ही अपनी माँ के ऊपर डिपेंड है. कुछ भी एडवाइस उनको लेनी थी तो वो अपनी माँ से लेते थे. शिवाजी महाराज को उनके रणनीतियों में, यानी कि कुछ भी उनके कार्यकाल में कुछ भी एडवाइस लेनी थी तो वो उनके माँ से लेते थे.
वो शिवाजी महाराज उनके ऊपर डिपेंडेड थे। शी वॉज द ट्रू गाइड एंड गुरु इन हिज लाइफ। शिवाजी महाराज के जिंदगी में उनके वो गुरु थे। कौन? जीजाबाई, यानी कि मां साहेब। he was deeply grieved at the loss of his mother। शिवाजी महाराज को बहुत ही दुख हुआ उन्होंने उनकी माँ को खो देने का। उनके माँ को खो देने का शिवाजी महाराज को बहुत ही दुख था, बहुत ही दुख हुआ। But he had very little time for sorrow because he had to administrate the kingdom which he had established। लेकिन उनको दुखी होने के लिए बहुत ही कम समय था, क्योंकि शिवाजी महाराज को एडमिनिस्ट्रेशन की किंगडम का इस्टेब्लिश करना था। एडमिनिस्ट्रेशन उसको इस्टेब्लिश करने थे शिवाजी महाराज को, इसलिए उनको दुख मनाने के लिए शिवाजी महाराज को बहुत ही कम समय था। तो शिवाजी महाराज के किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन थे, उनको क्या क्या पद दिए थे, क्या क्या पोस्ट दी थी, वो हम देखेंगे। 8 मिनिस्टर्स थे, उनके नाम देखो। मोरो त्रिम्बक पिंगले, मोरो त्रिम्बक पिंगले, उनका डेजिग्नेशन था प्रधान। और वो कौन से डिपार्टमेंट के? एडमिनिस्ट्रेशंस, पॉलिटिकल, वो एडमिनिस्ट्रेशंस के प्रधान थे। सेकेंड मिनिस्टर रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, वो क्या थे? अमात्य थे, यानी कि रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। और जिस स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी रेवेन्यू और अकाउंट्स जो हैंडल करते थे, कौन? रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार। थर्ड मिनिस्टर का नाम है हम्बीरराव मोहिते, और वो उनका डेजिग्नेशन था सेनापति, यानी कि डिपार्टमेंट था डिफेंस, यानी कि युद्ध में सेना लगती थी हमें, तो उनका सेनापति यानी कि हेड कौन था? हम्बीरराव मोहिते। फोर्थ मिनिस्टर मोरेश्वर पंडित राव, मोरेश्वर पंडित राव, ये उनका डेजिग्नेशन था पंडित राव। उनका क्या डिपार्टमेंट था? रिलीजियस मैटर, यानी कि कोई भी धर्म का कुछ भी मैटर आता था वो मोरेश्वर पंडित राव हैंडल करते थे। फिफ्थ मिनिस्टर का नाम है निराजी रावजी, वो थे न्यायाधीश, उनका डेजिग्नेशन था न्यायाधीश, और डिपार्टमेंट था जस्टिस। जिसको भी न्याय देने का काम कौन करता है? जिसको भी न्याय देना है, इनको जस्टिस देना है, वो काम कौन करता था? निराजी रावजी। सिक्स्थ मिनिस्टर का नाम है अन्नाजी दातो, और ये सचिव थे। उनका डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट्स ऑर्डर, जितने गवर्नमेंट ऑर्डर थी वो अन्नाजी दातो देते थे। दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीस, उनका डेजिग्नेशन था मंत्री, और उनका डिपार्टमेंट था करस। 8 मिनिस्टर का नाम है रामचंद्र त्रिम्बक दाबीर, उनका डेजिग्नेशन है सुमंत, और डिपार्टमेंट है फॉरेन रिलेशंस। जितने भी फॉरेन रिलेशन मीन्स अपने देश से दूसरे देश से जितने भी जो भी गुड, जो भी सामान आपको लेना है देना है, तो वो रिलेशन, फॉरेन रिलेशंस हम भी रामचंद्र त्रिम्बक दाबीर संभालते थे। ये 8 मिनिस्टर्स शिवाजी महाराज ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखे थे। लेकिन ये 8 मिनिस्टर्स को, ये उनके 8 मिनिस्टर को शिवाजी महाराज ने बहुत ही बारीकी से उनको बनाया था। जैसे कोयले में हीरा मिलता है, वैसे ही शिवाजी महाराज ने उनको चुन चुन के उनको सिलेक्ट किया और उनको उनके डेजिग्नेशन दिए। तो ये थी शिवाजी महाराज की एडमिनिस्ट्रेशन की मिनिस्टर्स। He decided to attack Karnataka. Who decided?
शिवाजी महाराज had decided to attack Karnataka. He was no longer afraid of आदिल शाह. शिवाजी महाराज को आदिल शाह से डर नहीं था. क्यों? क्योंकि बिकॉज द किंगडम ऑफ बीजापुर वॉज प्रैक्टिकली ऑन इट्स लास्ट लेग. यानी कि बीजापुर का जो किंगडम है, आदिल शाह का जो किंगडम है बीजापुर में, वो अभी कुछ उनके लास्ट स्टेज पे, यानी कि खत्म होने के कगार पे था. द रियल थ्रेट टू स्वराज वॉज फ्रॉम द नॉर्थ. और जो स्वराज के लिए एक डर था वो कौन, किधर से था? नॉर्थ से था. क्योंकि फॉर द मुगल एम्पर औरंगजेब वॉज बाइडिंग हिज टाइम टू डिस्ट्रॉय द मराठास किंगडम. नॉर्थ में जो मुगल एम्पर यानी कि औरंगजेब का था, वो बार बार मराठा किंगडम को डिस्ट्रॉय करने में तुला था. वो बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा था. इसीलिए शिवाजी महाराज को नॉर्थ से अपने स्वराज के लिए डर था. There was no knowing when he would attack and swallow the new kingdom. उनको ये मालूम था शिवाजी महाराज कभी भी स्वराज में उनको अटैक कर लेंगे. शिवाजी thought that his campaign would create a powerful base in the south from where he could resist the blows of the Mughal. और शिवाजी महाराज को मालूम है कि अगर हमने साउथ में कैंपेन की तो हम वहां के पावरफुल एक बेस साउथ में बना सकते हैं मुगल के खिलाफ. विद दिस इन न्यू व्यू ही प्लान इज सदर्न कैंपेन. तो एक न्यू तरीके से उन्होंने सदर्न यानी कि साउथ में कैंपेन का प्लान बनाया. क्या प्लान था? ही अप्रोच कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा फॉर हेल्प and the Shah readily agreed to give whatever help was needed. शिवाजी महाराज ने अप्रोच किया कुतुब शाह को, गोलकोंडा में मुझे हेल्प चाहिए आपकी, और कुतुब शाह उनकी मदद यानी कि शिवाजी महाराज की हेल्प करने के लिए वो तैयार हो गए. There was yet another reason for the campaign. एक अलग से एक रीजन भी था. वो कैंपेन के लिए एक अलग से रीजन भी था. पहले रीजन क्या था? वो स्वराज को नॉर्थ से खतरा होता था, वो इससे आए थे. और सदर्न में यानी कि साउथ में कुतुब शाह यानी कि गोलकोंडा में कुतुब शाह का किंगडम था. कुतुब शाह के उनके हेल्प मांगी. लेकिन दूसरा कारण क्या था? साउथ में शिवाजी स्टेप ब्रदर यानी कि वेंकोजी वॉज लुकिंग आफ्टर शाहजी राजे तंजौर जागीर इन द साउथ. साउथ में जो शाहजी राजे यानी कौन है? शिवाजी महाराज के फादर शाहजी राजे की जो तंजौर जागीर जो साउथ में है, वो शिवाजी महाराज के सौतेले भाई, स्टेप ब्रदर यानी कि सौतेला भाई, वो देखता था. उसका नाम था वेंकोजी. He would not give शिवाजी his share for the ancestral जागीर. और वेंकोजी वो शिवाजी महाराज को उनका शेयर नहीं देता था उनके जागीर में से. Neither did he display any love for स्वराज. और वेंकोजी ने कभी भी स्वराज के लिए प्यार दिखाया नहीं. He treated शिवाजी with indifference. और शिवाजी को वो अलग ही मानता था. सौतेला भाई वो ऐसा ही वेंकोजी शिवाजी महाराज को करता था. शिवाजी thought that a personal meeting would resolve the dispute and वेंकोजी could be persuaded to help in the work of स्वराज. तो शिवाजी महाराज की एक सोच थी, अगर मैं वेंकोजी को
यानी कि मेरे सौतेले भाई को मैं पर्सनली मिलूंगा तो वेंको जी राजी होगा, और वेंको जी मेरा भाई वो स्वराज के लिए काम करने के लिए भी रेडी होगा। ऐसी सोच शिवाजी महाराज की थी। तो क्या सचमुच वेंको जी शिवाजी महाराज को हेल्प करेंगे? स्वराज के प्रति वो प्यार दिखाएगा? और विजिट टू गोलकोंडा, जब शिवाजी महाराज गोलकोंडा में विजिट करेंगे, गोलकोंडा में जाएंगे जहां पे कुतुब शाह का किंगडम है, तो वहां पे शिवाजी महाराज की किस तरह से स्वागत होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।